ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार, सभी जानदार, सभी लाजवाब, सभी बेहतरीन होंगे साथी। आज की क्लास में अपना पढ़ेंगे एवरेज। आगे की क्लास में जो कि ओवरलैप और नो ओवरलैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी जब कोई नंबर ओवरलैप कर जाता है या जब कोई नंबर ओवरलैप नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो आज की क्लास में इन सब पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी को बताना होगा क्या अपनी ऑडियो और वीडियो, क्या अपनी सारी चीजें क्लियर हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए दोस्त। एक बार जरूर बताना कि अपने पास सारी चीजें प्रॉपर हैं, सारी चीजें अपनी प्रॉपर चल पा रही हैं। जल्दी से बताना दोस्त। चलो देखते हैं ओवरलैप और नो ओवरलैप का मतलब क्या होता है, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उस बात पे साथी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा ओवरलैप कंसेप्ट कैसे काम करता है, उस चीज पे आओ बात करते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कोई भी तीन नंबर है, कोई भी तीन नंबर है, इनका एवरेज, सुनते जाना दोस्त, कोई भी तीन नंबर है, इनका एवरेज आपको दे दिया जाएगा 20 है। कोई भी तीन नंबर है जिनका एवरेज कितना है आपके पास, जिनका एवरेज आपके पास दोस्त 20 है। कहा जाएगा पहले दो नंबर का एवरेज, क्या कहा जाएगा आपसे, पहले दो नंबर का एवरेज। पहले दो नंबर का जो एवरेज आपको दे दिया जाएगा 20 है। पहले दो नंबर का एवरेज आपको दे दिया जाएगा 20 है। फिर कहेगा आपसे अंतिम दो नंबर का एवरेज, क्या कहा जाएगा, अंतिम दो नंबर का एवरेज आपके पास कितना है, मान लेते हैं 10 है। अंतिम दो नंबर का एवरेज कितना है आपके पास, 10 है या 15 है, ले सकते हो। अंतिम दो नंबर का एवरेज कितना है आपके पास, 15 है। तो आपसे कहा जाएगा दोस्त कि बताओ यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, या तीसरे नंबर को हटा दिया जाए उसके बाद एवरेज क्या होगा। दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ओवरलैप और नो ओवरलैप से। तो मैंने कहा जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, तब आप क्या कंसेप्ट लगाओगे। जैसे तीसरा नंबर निकल आएगा, यानी जब तीसरे नंबर को हटाएंगे उसका एवरेज भी आ जाएगा, उसका एवरेज भी आ जाएगा। भाई गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहले आप तरीका समझना, सबसे पहले इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट जान लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि 3 नंबर से आता है, 9 नंबर से भी आता है, 21 नंबर से भी आता है, 25 नंबर से भी आ सकता है, लेकिन यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, यहां से आपके कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाएगी। कोई भी 3 नंबर हैं, हम मान लेते हैं कोई भी 3 नंबर कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ये 3 नंबर हो गए दोस्त। इन 3 नंबर का आपके पास एवरेज कितना है, बोलोगे 20 है। 3 नंबर का एवरेज, और एवरेज क्या होता है साथी, बोलोगे एवरेज जो होता है कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। एवरेज क्या होता है साथी, बोलोगे टोटल सम अपॉन का टोटल नंबर, कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। इतनी सी बात सभी को समझ में आती होगी। तो अब अगर अपने पास 3 नंबर हैं एबीसी, अपने पास क्या है, 3 नंबर है अपने पास एबीसी, जिसमें से इनका एवरेज 20 का है, तो 3 नंबर का योग कितना आ जाएगा, बोलोगे योग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो योग बराबर दोस्त कितना होता है, बोलोगे एवरेज गुणे का कुल संख्या। एवरेज कितना है 20, संख्या कितनी है अपने पास 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 60। पूरा का पूरा सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे। फिर आपसे कहा पहले दो नंबर का एवरेज कितना है 20। पहले दो नंबर कौन से हो गए, ए और बी। तो ए और बी का एवरेज निकालेंगे, यानी ए और बी का टोटल योग कितना आ जाएगा, बोलो टोटल एवरेज इनका 20 का है, तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 40 हो जाएगा, ठीक है। इनका योग इतना आ गया। अंतिम दो नंबर कौन से हैं, बोलोगे अंतिम के दो नंबर बी और सी है। तो बी और सी का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 गुणे का 2, एवरेज नहीं यानी कि योग कितना आ जाएगा 30। अब आप एक बात पे फोकस करना दोस्त, एक बात पे फोकस करना यहाँ पे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे यानी कि बी और बी दो बार आ गया, तो इन दोनों को आप एक बार जोड़ो, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ए आएगा प्लस का बी और प्लस का बी और प्लस का सी, कितना आ जाएगा 40 और 30 कितना हो गया 70। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें से अगर माइनस कर दे, इसको इसमें माइनस कर दे, नहीं इन दोनों को जोड़ करके इसमें माइनस कर दे, तो आपको क्या मिलेगा बताना एक बार।
अगर उसमें से अपन माइनस करते हैं तो माइनस करने पर बोलोगे ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो a माइनस a कट गया, b से एक b कट गया, c से c कट गया, ऊपर से कितना बच गया बोलोगे बचा सिर्फ b। यहां से 70 में से 60 चला जाए कितना बच जाएगा 10। तो आपसे यही पूछा है आप वो नंबर बताओ जो नंबर ओवरलैप हो रहा है, तो वो नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, वो नंबर आपके पास आ जाएगा 10। वो नंबर आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। आपसे तीसरा नंबर सिर्फ पूछ लेगा, तीसरा नंबर यहां पे 10 रख देना, बी की वैल्यू 10 तो सी की वैल्यू आ जाएगी 20। वहां से इस प्रकार से आ जाता है। तो ये था अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट जब नंबर ओवरलैप। अब ये कैसे पता चल रहा है कि नंबर ओवरलैप कर रहे हैं, नंबर साथी ओवरलैप इस प्रकार कर रहे हैं, एक लाइन में वो बात भी समझना। जैसे ये अपने पास है, ये अपने पास एक बॉक्स लिखा हुआ है, इसमें आपसे कहा गया कि ए और बी है, कौन है दो हैं, पहले दो नंबर का एवरेज कितना है अपने पास 20, ए और बी का एवरेज कितना दे दिया यहाँ पे आपको 20 दे दिया। आगे आपसे कह रहा अंतिम दो नंबर कौन से हो गए बी और सी। तो अब जो अंतिम दो नंबर आ रहे हैं उसमें बी जो होगा दोस्त ये ओवरलैप कर जाएगा ना, ये बी साथी अपना क्या कर जाएगा ओवरलैप कर जाएगा। आगे सी, तो ये जो बी और सी का जो एवरेज दिया है वो कितना हो जाएगा 15। तो अपने पास ओवरलैप कंसेप्ट में कौन होगा जो बीच वाला नंबर होता है ये ओवरलैप कर जाता है, यानी कि ये दो बार कंसीडर हो जाता है। जब दो बार कंसीडर हो जाता है तो दोनों का योग निकाल के उसको एक बार में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये इसका काम था, ये इसका अपने पास बेसिक कंसेप्ट था। अब अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप एक लाइन में ये चीज समझ सकते हो, जब इन दोनों का योग इससे ज्यादा हो जाए, दिए गए नंबर से अगर इन दोनों का योग ज्यादा हो जाए यानी कि नंबर ओवरलैप कर रहा होगा। अगर इनका योग कम आ जाए साथी, आगे वो भी क्वेश्चंस हैं, अगर इनका योग कम आ जाए दोस्तों यानी कि नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि नो ओवरलैप का क्वेश्चन है। अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू और बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कहोगे अब इसको करने का आप दूसरा तरीका हमें बताओ, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं जचा साथी, ये तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं जचा होगा तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, वहां से आपकी ये चीजें और बेहतरीन हो जाएंगी। देखो दो नंबर है आपके पास, मान लो यहां से यहां तक कि कितने नंबर है दो नंबर हैं, लास्ट के दो नंबर अपने पास ये हो गए, पहले दो नंबर हो गए और लास्ट के दो नंबर हो गए। इनका एवरेज कैसे निकालते हैं वही डेविएशन तरीका साथी समझ गए हो ना। ये बीच वाला नंबर है जो ओवरलैप कर रहा है, बस इतनी बात आप फोकस से करना। ये तीनों का एवरेज कितना था बोलोगे 20 का एवरेज था। यहां पहले दो नंबर का एवरेज कितना है बोलोगे 20 का है, पहले दो नंबर का एवरेज कितना है 20 का। अगर 20 का एवरेज है तो यहां से लेकर यहां तक का डेविएशन मान कितना आया बोलोगे 0 आया। जीरो कितने पे आ गया अपना 2 पे आ गया, यानी कितना हो गया 0 गुणे का 2 करा दिया। ठीक है बात क्लियर है। अब बोलोगे अंतिम दो कहां से स्टार्ट होगा बोलोगे इस वाली लाइन से लेकर के यहां तक की स्टार्ट रहेगा अंतिम का 2। ठीक है, और यहां पे इसका एवरेज कितना है अपना 15 का है। 15 यानी 20 से कितना कम है बोलोगे 20 से कम है 5। कितने लोग हैं यहाँ पे 2। तो एवरेज जो हो गया डेविएशन मान कितना लेके चल रहे हैं 10, और ये 10 की कमी किसकी वजह से आई बोलोगे 10 की कमी ये है कि जो बी वाला नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसी की वजह से तो कमी आ पाई है। तो 20 ये नंबर अपना बार बार रिपीट हो पा रहा है तो कितना हो जाएगा 20 माइनस का 10 अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा बोलोगे 10 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई। बी की वैल्यू अपने पास साथी यहां से भी 10 आ गई और वहां से भी 10 आ गई। अब आपको ये भी दिमाग नहीं लगाना है लेकिन ये बात समझाना जरूरी था। अब आगे से आप सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दोगे, वो एक लाइन में जवाब क्या होगा वो सुनना। देखो इधर लिखते हैं ना, इधर समझ लेना, इतनी जगह में आपके पास जब नंबर ओवरलैप ये वहां पे लगेगा, जब नंबर क्या करेगा ओवरलैप करेगा साथी ओवरलैप करेगा। यहां पे अपना एवरेज कितना था बोलोगे एवरेज था 20, एवरेज कितना था 20 का था। ये दो नंबर है कितने का डेविएशन आया बोलोगे 20 से 20 है कितना 0 का, तो 0 कर दिया प्लस का 0 गुणा का कितना हो जाएगा 2। और यहां से यहां तक की कितना फर्क बोलो 20 से कितना कम है -5 साथी, तो -5 कितने पे 2। डायरेक्टली आप जाओ 20 में से 10 घटा दो कितना हो जाएगा 10। एक लाइन में करना है साथी, बस इतना ही लिखना आप बार बार, ये तीर कमान बनाने की जरूरत बार बार नहीं है, एक बार आपको समझना है बस, फिर आपको इस प्रकार से आ जाना है। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर से समझाया क्योंकि 3 नंबर से समझाना बहुत आसान रहा। तो मैंने कहा सिर्फ आपका फोकस किस पे होना चाहिए ओवरलैप पता करने में, नो ओवरलैप पता करने में। अगर ओवरलैप करेगा यानी इनका इनका योग क्या आएगा हमेशा ज्यादा आएगा, कभी 1 ज्यादा आएगा, कभी 2 ज्यादा आएगा, कभी 3 भी ज्यादा आ सकता है। तो जितना ज्यादा आएगा यानी कि यहां से जो योग निकलेगा ना वो उन जितने नंबर ओवरलैप करते हैं उनका आएगा। किनका आएगा
अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। जो नंबर ओवरलैप करेंगे उनका आएगा। अब कहो आप क्वेश्चन से और बेहतरीन समझ में आएगा तो आपके सामने क्वेश्चन से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास 24 प्रेक्षणों का औसत 41 है। पहले 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 42 का है। अंतिम 16 प्रेक्षणों का औसत 39 का है। तो 9वें प्रेक्षण का मान बताओ। जैसे मैंने बताया, आपने देखा आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, 24 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 41 है। 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है अपने पास? 42 है। कितना है? 42। अंतिम 16 प्रेक्षणों का औसत कितना है अपने पास? 39। इतनी बात आप लिखते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि 16 9 कितना होता है? 25। जैसे ही साथी ये 25 आपने देखा, यानी आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। नंबर दोस्त ओवरलैप कर रहा है। जब ओवरलैप करेगा तो कंसेप्ट क्या बताया? कितना एवरेज होना चाहिए? 41 होना चाहिए। लेकिन ये 41 नहीं है। 41 से कितना ज्यादा है बोलोगे? +1 ज्यादा है। +1 ज्यादा है कितने पे? 9 पे ज्यादा है। +1 ज्यादा है कितने पे? 9 पे ज्यादा है। यहां से ये 39 से कितना कम है बोलोगे? -2 कम है। 41 से कितना कम? -2 कम। कितने पे? 16 पे। तो ये टोटल का टोटल आपका जवाब आ जाएगा, जो नंबर ओवरलैप कर रहा है। और ओवरलैप कौन करेगा? 9वां नंबर, यानी कि जो लास्ट नंबर इसका होगा ना, वही तो ओवरलैप करेगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 41 और 9 कितना? 50। 50 में से अपने पास 32 जाएगा, यानी कितना बच जाएगा अपने पास? 18। तो सीधे सीधे जवाब आपको मिल जाएगा कितना? 18। ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये होता है इसको करने का तरीका। ये होता है इसको करने का एक शानदार मेथड, एक जानदार तरीका दोस्त। ठीक है, अब जिस किसी को नहीं समझ में आया है वो जानेगा इसका बिल्कुल बेसिक तरीका क्या होता है। बिल्कुल बेसिक तरीका साथी एक बार मैं फिर से बताऊंगा। सबसे पहले आप इस बात को समझना। जैसे मैंने कहा आपके सामने ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया, एक बार फिर से समझना, एक दो में समझ में आ जाएगा अगर अभी क्लियर नहीं हुआ। ये टोटल कितना है अपने पास? 9 प्रेक्षण। तो मान लेते हैं हम यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू हो गई? टोटल की टोटल 9 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? टोटल की टोटल 9 वैल्यू है। अब साथी आगे बात तो सोचना, आगे कितनी वैल्यू है? अंतिम 16 वैल्यू। अंतिम 16 वैल्यू का मतलब हम यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे, यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे तो एक नंबर जो होगा ये ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि 16 और 9 कितना होता है? 25। आपको कितना पता है? सिर्फ 24। 24 है, जबकि जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 25। यानी कि अपने पास नंबर क्या कर रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा। सही जवाब है आपका। तो ये जो नंबर ओवरलैप कर रहा है ना, ये कौन सा नंबर ओवरलैप कर रहा है? सिर्फ 9th नंबर आपके सामने ओवरलैप कर रहा है। तो यही 9th नंबर की वैल्यू पूछ लिया, यही 9th नंबर की वैल्यू पूछ लिया, तो आप कहोगे बात तो बिल्कुल क्लियर सी है कि अगर हमें निकालना होगा तो हम अगर इसको बेसिक से करना चाहें दोस्तों, तो बेसिक से किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप देखना, तरीके वही होते हैं, तरीके नहीं बदलते साथी। अपने पास बेसिक तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास 9 प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा बोलोगे? 9 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 42। हम इन दोनों का गुणा कराएंगे और जोड़ेंगे। 16 का गुणा 39 के साथ, यानी कितना हो गया? 16 गुणे का 39। इसको आप किस में माइनस कर दोगे बोलोगे? ये आ गए हमारे 9 का 16 का। तो टोटल मैंने किसका निकाल दिया? यहां से लेकर के मैंने यहां तक का निकाल दिया। कितने हो गए टोटल बोलोगे? 25। ये 9 थे, ये यहां से लेके यहां तक का था। टोटल 25 की वैल्यू मैंने जोड़ के लिख दी आपको। 9 गुणा 42, 9 गुणा 42, 16 गुणे 39, 16 गुणे 39। ये यहां से यहां तक की वैल्यू साथी लिख गई। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए भैया कि ये नंबर जो है, ये नंबर अपना ओवरलैप कर पा रहा है। ये नंबर साथी क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो जब नंबर ओवरलैप करेगा, यानी माइनस आप किसमें करोगे? जो आपके पहले 24 नंबर थे और उनका क्या एवरेज था, ये साथी सॉल्व करोगे ना यहां से, तब भी जवाब अपने पास वही आएगा जो जवाब हम लोगों ने निकाला। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा बोलोगे? 3 कॉमन निकाल लें। 3 सब में से दिख रहा है तो 3 सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 3 इससे निकाला, कितना बचा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 126। 126 हो गया, गुणा कराया। 3 बचा, यहां कितना बचा? 13 बचेगा। 13 बचेगा, 13 हो जाएगा 160। 160 48, यानी कितना हो जाएगा? 208। ठीक है, और फिर अपने पास इसको माइनस करेंगे, किसमें से बोलोगे? माइनस से कर देंगे
माइनस करेंगे, इसमें कितना चला गया 3, बचा कितना 8, 8 एकम 8, 8 चौको 32 यानी 328। अब आप जोड़ के देखोगे जवाब आपके सामने वही आएगा। 126 में से 208 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 20 हो गया 32, 32 320 14 334, 334 में से 328 चला जाएगा, कितना बचेगा 6। तो ये बेसिक तरीका हुआ, बिल्कुल बेसिक मेथड हुआ, जहां से आपके सामने जवाब क्या निकल पाया, बोलोगे जवाब वही आ गया अपने पास 18। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ, ओवरलैप कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। इसको कैसे करते हैं, अब आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं। लिखा हुआ है 15 परिणामों का औसत अपने पास 52 है, यदि पहले 8 परिणामों का औसत 56 है दोस्त, और अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है, तो 8वें परिणाम का मान बताओ। जल्दी से दोस्त निकालने का एक ही तरीका है, आप ऐसे लिखना, मैं तो अभी लिख भी रहा हूं, आपको लिखना भी नहीं है, स्क्रीन पे ही करने हैं। 15 का कितना है अपने पास 52 है, सिर्फ देखो ओवरलैप है या नो ओवरलैप, अभी नॉन ओवरलैप वाला भी बताएंगे। 8 परिणामों का औसत कितना हो गया अपने पास 56, और अंतिम 8 परिणामों का औसत कितना है अपने पास, अंतिम 8 परिणामों का औसत अपने पास है 55। ठीक है दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 8 और 8 कितना होता है, बोलोगे 8 और 8 होता है 16, यानी कि जैसे ही देखा इन दोनों का योग क्या आ गया, बड़ा आ गया। 8 और 8 कितना आ गया 16, यहां तो 15 ये 16, यानी कि एक नंबर दोस्त जाहिर सी बात ओवरलैप कर रहा है। जब मैंने कहा ओवरलैप करेगा तब आप क्या करोगे, 52 एवरेज लिखा। ये इससे कितना ज्यादा है, बोलोगे ये इससे +4 ज्यादा है, +4 गुणा का क्या हो जाएगा 8। ये इससे कितना ज्यादा है, बोलोगे +3 ज्यादा है। प्लस ज्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे, कम होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो 8 आ गया। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 52 ये आ जाएगा। 8 अगर यहां से कॉमन ले लें, 7 8 7 56, यानी इनका योग कितना आ जाएगा 56। 52 और 56 जोड़ेंगे कितना जवाब मिल जाएगा 108। यानी कि जो नंबर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि 8वां नंबर जो है, 8th नंबर जो है, वो कितना आ जाएगा अपने पास 108 आ जाएगा। इस प्रकार के जवाब हम निकाल पाते हैं अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है भाई। बहुत शानदार, बहुत प्यार से सभी का सही जवाब आ रहा है। सत्य, आगे एक क्वेश्चन आपको अगर मैं यहीं पे बता दूं कि अगर 8वां नंबर निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, क्या पूछता? अगर यहां से पूछ लेता 8वां नंबर निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, वो चीज बतानी होती। तब कैसे बताते, बोलोगे अगर हमसे कह देता चलो आगे क्वेश्चन मिलेगा उसी से बताएंगे, नहीं तो यहां पे अभी हेक्टिक सा हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आ गया अपना क्वेश्चन वही। लिखा हुआ है 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत आपके पास 58 है। यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों समझना, कितने संख्याएं, बोलोगे 18 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है 61 है, 65 सॉरी, कितना है 65 है। और आपसे क्या कहा, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 72, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त 72। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत है आपके पास 58। आपसे कहा 10वीं संख्या को हटा दो। सबसे पहले जैसे अभी तक हम आपको सिखा के आए हैं वैसे ही इसको करेंगे कि आप यहां पे देखो कितना है 10 और 9, 10 और 9 का मतलब 19, 19 मतलब ये 18 से ज्यादा नंबर आ रहा है, यानी कि नंबर ओवरलैप कर रहा है। जब नंबर ओवरलैप करता है तो हम यहाँ पे वो संख्या निकाल सकते हैं जो ओवरलैप कर रही होगी। ओवरलैप संख्या कौन सी कर रही है, 10th नंबर। तो 10th नंबर आओ निकालते हैं। 10th नंबर कैसे निकाल पाएंगे, बोलोगे एवरेज कितना होना चाहिए हमारे पास 65, लेकिन 65 से कितना ज्यादा है, बोलोगे 65 से ज्यादा है ये 7 है, 65 से 7 ज्यादा है, कितने जो लोगों पे ज्यादा है 10 लोगों पे ज्यादा है, ये 58, 65 से 58 यानी कितना कम है 7 कम है, 7 कम है कितने लोगों पे 9 लोगों पे। ठीक है, बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे, 65 आ जाएगा, 7 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 10 में 9 हो जाएगा, 1 7 गुणा 1 7 हो जाएगा। तो यहां से वो नंबर अपने पास से कितना आ गया, बोलोगे वो नंबर हमारे पास आ गया 72। यानी कि जो 10वें नंबर की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ गई 72। अब लेकिन आगे कहा गया है एक स्टेप की 10वीं संख्या नहीं पूछा, आपसे कहा यहां ये बताओ जब 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष संख्याओं का औसत पूछ लिया, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, बोलोगे 18 संख्याएं थी, 18 संख्याएं थी तो एवरेज कितना था 65। तो 18 संख्याओं का योग कितना बन जाएगा, समझना नया एवरेज निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, न्यू एवरेज निकालने जा रहे हैं जब हमारे पास 10वीं संख्या निकल गई। आप बोलोगे पहले टोटल योग इतना था,
क्योंकि 18 संख्याओं का एवरेज कितना था 65, तो कुल योग कितना आ गया 18 गुणे का 65 हो गया। इसमें से 10वीं संख्या हटानी है, यानी कि मैंने किसको माइनस कर देंगे 72 को माइनस कर दिया 72 को। अब संख्याएं कितनी बची साथी बोलोगे, अब संख्याएं बची हमारे पास 17, क्योंकि एक संख्या निकल गई ना, पहले टोटल 18 थी, एक संख्या निकल गई, कितनी बची 17। ये हुआ बिल्कुल बेसिक का तरीका, पहले तो नंबर निकाल लिया उसके बाद जाके माइनस से किया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे साथी, जवाब मिल जाएगा। कैलकुलेट कैसे कराएंगे बोलोगे, दोनों जगह अपना 18 और 18 मिल गया, 18 का गुणा लिखा हुआ 72, तो 18 को कॉमन निकाल लेंगे। 65 में से कितना जाएगा 4, 65 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 61, 61 बचेगा, कितना हो जाएगा 17। अगर 17 मान ले तो जवाब 61 के आसपास होगा, क्योंकि 17 से 17 कट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने पास पूरा कैलकुलेट कराना पड़ेगा साथी, क्योंकि ऑप्शन 65 वाले दो, ऑप्शन 64 वाला एक, 66.6 वाला एक। तो साथी देखते हैं, 18 गुणा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा 18, 18 6 का 108, 108 और एक कितना हो गया 109। 17 से भाग कराएंगे, 17 6 का कितना होता है 102, कितना बच गया अपने पास बोलोगे 17 6 का 102, बचा 7 और 8, 17 चौको 68, 17 चौको 68 यानी कि 64.6 वाला जवाब सही मिल गया। अपने पास करेक्ट उत्तर क्या मिल जाएगा बोलोगे 64.6, सही जवाब दोस्त 64.6 आ गया। अब इसको आप और जल्दी से करने का तरीका है कि आप ये स्टेप मत करने आओ, आप यहीं से काम बना सकते हो अपना, आप यहीं से काम बना सकते हो। तो साथी समझना बात क्या हो रही है यहां पे, चलो इसको आगे बताते हैं। ये मेथड नंबर 1 है, सबसे पहले इसको लिख लेना आप। मेथड नंबर 1 तरीका रहा, पहले आप 10वां नंबर निकाल लो, फिर 10वें नंबर को जाके माइनस कर दो, फिर अपना एवरेज बता दो। फिर साथी आगे का तरीका एक जो है उसको आओ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने ये नंबर पूरा का पूरा लिख लिया। क्या लिख लिया आपके सामने, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने लिख लिया। अब यहां पे आप डाल लेना मेथड नंबर 2। अब आगे कहानी क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा आपको एवरेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, डायरेक्टली एवरेज निकालना है। एवरेज कब बताना है, एवरेज आपको तब बताना है जब आपको 10वीं संख्या हटा दी जाए। बहुत प्यार से समझना, फिर थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे। जब 10वीं संख्या हटाई जाए, बोलोगे 10वीं संख्या अगर 65 की ही हटाई जाती तो कोई फर्क पड़ता, बोलते ना पड़ता, नहीं पड़ता ना। यानी कि ये 65 मैंने लिख लिया, इसका डेविएशन कितना है, अब हटा रहे हैं ना संख्या, यानी हटा रहे हैं संख्या तो क्या लगाएंगे सबसे पहले माइनस, संख्या हटा रहे हैं तो माइनस संख्या, क्योंकि माइनस होगी, ये कर लिया। फिर उसके बाद अब देखो डेविएशन कितने का, डेविएशन कितने का ले रहा, प्लस का 7 का डेविएशन है। किस पे प्लस का 7 का डेविएशन बोलोगे 10 पे, तो 10। यहां पे डेविएशन कितना है माइनस का 7 का, कितने पे है तो 9 पे है, 7 गुणा 9। ये क्या आया साथी, आप बोलोगे ये आता है टोटल योग। यही तो हम बताते हैं कि ये जो आया यानी एवरेज डेविएशन गुणे का संख्या क्या होता है टोटल योग। नहीं, आपके सामने जो ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, सिर्फ ये आपके पास योग लिखी हुई है, और योग को आप किससे भाग कराते हो जब एवरेज मिलता है, बोलोगे योग को हम भाग कराते हैं संख्या से। टोटल संख्या 18 थी, एक संख्या कम हो गई तो किससे भाग कराएंगे अपने पास, बोलोगे 17 से भाग कराएंगे। ठीक है, बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। ये कितना है 65, 65 माइनस 10 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास, तो बोलोगे बचेगा हमारे पास यहां से 7, 7 बटे का 17। अब इसको काटेंगे पीटेंगे, जवाब आएगा। देखो वो भी काटने का तरीका जानना, 17 चौको 68 होता है ना, तो 65 में से क्या आ जाएगा 17 चौको 68 यानी 0.4 आ जाएगा। 65 में से 0.4 समथिंग घटाओगे तो जवाब क्या मिल जाएगा 64.6। बताओ कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई दोस्त। मछली की आंख पे हमेशा फोकस करना, मछली की आंख पे सदैव अटैक करना, कि आपसे अगर एवरेज पूछा है शेष संख्याओं का तो हम काम किस पे करने चले जाए, एवरेज पे। एक बार फिर से बताऊंगा, एक बार दोस्त फिर से समझने का प्रयास करना जिनको नहीं आया। मैंने कहा एवरेज अगर 65 लेके जाता, वो 10वां नंबर अगर 65 लेके जाता तो कोई फर्क ना पड़ता, बोलते बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने कहा एक संख्या हट रही है, तो मैंने कहा सबसे पहले हटा रहे हैं संख्या तो क्या कराएंगे माइनस, हटा रहे हैं संख्या तो क्या करेंगे माइनस। फिर मैंने कहा बताओ उस 10वीं संख्या का डेविएशन कितना रहा, 10वीं संख्या का आप डेविएशन निकालो कितना है। 10वीं संख्या का डेविएशन देखा 65 से 72 यानी कि 7 का डेविएशन 10 पे, फिर ये कम है 7 कितने 9 पे, तो मैंने कहा ये टोटल योग।
अब ये जो डेविएशन है ये कितने में बट जाएगा, डेविएशन जो बची संख्या है उसमें बट जाएगा। तो बची संख्या कितनी थी 17, तो 17 से डिवाइड करा दिया, फिर अपने पास जवाब आ गया नया एवरेज कितना 64.6। सभी को अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो थम्स अप करना, अगर कुछ भी डाउट रहा है तो वो भी पूछना, मैं फिर से क्लियर करूंगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ओवरलैप और नो ओवरलैप से। या तो आपसे नंबर पूछ लेगा दोस्त कि नंबर बताओ क्या है, या तो आपसे कहेगा वो नंबर आपको हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ओवरलैप से। अब नो ओवरलैप वाले जब क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां से हम आपको दिखाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यदि 35 संख्याओं का औसत आपके पास 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 का है, अपने पास क्या रहा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 का है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करो क्या है। आपसे कहा 18th नंबर बताओ क्या है। अब सबसे पहले आप वही काम करोगे, क्या काम करोगे, लिखोगे 35 संख्या का एवरेज कितना है 22 का, फिर लिखोगे पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है अपने पास, 17 संख्याओं का औसत है अपने पास 19, अंतिम 17 नंबर का एवरेज कितना है अपने पास, बोलोगे अंतिम 17 नंबर का एवरेज अपने पास 20। ठीक है, साथी अब इनको आपने जोड़ दिया, आपने देखा कितना बन पाया 34। भैया ये तो 35 से छोटा है, 35 से छोटा आ जाए, जैसे ही मैंने कहा था, जैसे बताया आपको बड़ा आता है तो नंबर ओवरलैप कर रहा है, छोटा आने का मतलब नंबर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। इसका अगर बॉक्स बनाओगे तो आप इसका बॉक्स इस प्रकार से बनेगा, ये हो गए यहां से लेकर के यहां तक पहले 17 नंबर, कितने नंबर हो गए 17 नंबर हो गए, फिर यहां से लेके यहां तक के अंतिम 17 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए यहां से लेके यहां तक की, बोलोगे अंतिम 17 नंबर हो गए। एक बीच में जो अपना बच रहा है ना दोस्त, बीच में जो बच पा रहा है ये वाला, यही वो अपने पास क्या है जो नंबर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, जो नंबर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है साथी। ठीक है, तो इसको भी बहुत प्यार से समझ लेंगे, बहुत ध्यान से कर लेंगे। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो डायरेक्टली सबसे पहले बेसिक मेथड इसका किस प्रकार से काम करेगा, अब की बार बोलोगे हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि 35 का टोटल योग पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, टोटल योग पे, टोटल योग पे काम करेंगे। टोटल संख्याएं कितनी है 35, 35 संख्याओं का एवरेज कितना है 22, तो ये तो टोटल 35 का हो गया। 35 में से अगर 34 संख्याएं घटा दें, यहां से यहां तक की टोटल कितनी संख्याएं बोलोगे 35 है ना, 35 समझना इस लाइन से, अगर यहां से लेके यहां तक का टोटल 35 संख्याएं हैं, ये 17 ये 17, अगर 35 में से ये 17 और 17 जाके माइनस कर दें तो हमारे पास इसका जवाब मिल जाएगा, मिल जाएगा ना दोस्त इसका जवाब, बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा इसका जवाब। मैंने कहा टोटल ये 35 है, टोटल ये क्या है 35, इसमें से पहले वाली 17 अंतिम वाली 17 आप जैसे ही हटाओगे आपके पास ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो वही काम करते हैं, 35 में से टोटल 22 यानी कि टोटल योग ये हो गया, इसमें से हमें किसको घटाना होगा 17 गुणे का 19 घटाना होगा और माइनस का क्या करना होगा 17 गुणे का 20। समझ में आ गई होगी बात तो दोस्त मेरी, बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेशन का सबसे मेन पार्ट है तो वो भी देखना किस प्रकार कराई जाती है। 22 17 और 17 दोनों जगह कॉमन है तो माइनस का 17 आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये बचेगा 19, ये बचेगा 20, यानी कितना हो जाएगा 39। 19 और 20 कितना हो गया अपने पास 39। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब इतनी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, यानी गुणा भाग कराना पड़ेगा। 35 गुणे का अपने पास 22 से करोगे, 35 दूना 70 और 70 यानी 770 हो गया, ये कितना हो गया 770, माइनस इसका कराओगे 17 गुणा 3 होता है 510, 510 में से आपको कितना जोड़ा है 17 9 152, 152 यानी 510 में से अपने पास 100 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 610, 610 में से 52 जोड़ोगे 662, तो अपने पास से कितना हो गया ये। अब इन दोनों को आप घटाएंगे तो जवाब कितना मिल जाएगा, बोलोगे 10 में 2 जाएगा 8, 6 में 6 गया 0 1, 108 आ गया आपके पास नंबर, वही नंबर आ गया जो नंबर आपसे पूछा था 108। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी और कैलकुलेशन कराने के आपको गुणा भाग करने के तरीके भी अब मालूम है। तो जवाब कितना मिल जाना है, कहोगे जवाब मिल जाएगा 108, 107 नहीं दोस्त 108 आएगा, आप देख लो 108 आएगा, 10 में 2 जाएगा, अच्छा सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो भाई, 9 7 63 होता है 153 होता है वो, तो 107 आ जाएगा।
7 9 63 होता है, तो 10 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास? 3 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो जवाब कितना मिल जाएगा? 107 मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, 107 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये तो हुआ प्योर बेसिक तरीका। क्या हुआ? प्योर बेसिक तरीका होगा। अब इसको अगर डेविएशन से करते हैं, ओवरलैप वाला डेविएशन आप सभी को याद हो गया ना, नहीं उसका कंसेप्ट आप सभी को पता चल गया। अब ये जो नो ओवरलैप वाला तरीका है, इसको कैसे करेंगे? जो नो ओवरलैप वाला तरीका है, इसको देखो कैसे करते हैं। अपने पास ये चीज लिखी थी, अपने पास ये तो पता चल गया ना। सिर्फ दो बातें पता करने की सबसे पहले कोशिश करना कि नंबर ओवरलैप हो रहा है या नहीं। अगर नंबर ओवरलैप कर रहा है दोस्त, तो अपने पास कंसीडर डायरेक्टली अपना लगा देते हैं। अगर नंबर अपना ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो देखते हैं डेविएशन कैसे काम करता। आप बोलोगे यहां से यहां तक की डेविएशन कितना है? 22 से डेविएशन कितना है? डेविएशन पे काम करते हैं। किस पे काम करने जा रहे हैं? सिर्फ डेविएशन पे काम करने जा रहे हैं। और डेविएशन पे काम करके देखते हैं कितना है। 22 से 19 हो गया, यानी कितना कम है? -3। -3 कितने पे कम आ जाएगा? बोलोगे 17 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना कम है? बोलोगे -2। कितने पे? ये भी कितना पे? 17 पे। तो सत्य बात समझना, ये 17 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपने पास? 51। ये अपने पास 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 34। तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 80 5 85, यानी -85। माइनस का कितना हो गया? 85 हो गया। आपने देखा ये कि ये 17 नंबर जो ये वाला नंबर है, और जो अपने पास ये वाला नंबर है, दोनों मिला के डेविएशन कितने का रख रहे हैं? -85 का। कितने का डेविएशन रख रहे हैं? बोलोगे -85 का। भाई एवरेज क्या कहता है? डेविएशन मान 0। एवरेज यही तो कहता है कि साथी डेविएशन मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैं पहली क्लास से ये बात आपको बता रहा हूं कि एवरेज का मतलब डेविएशन मान 0 आना चाहिए। तो ये जब लोग -85 पहले से रखे बैठे हैं, तो इस -85 की भरपूर्ति कौन करेगा? इसकी -85 की पूर्ति कौन करेगा? बोलोगे यही नंबर बेचारा करेगा, यही नंबर दोस्त करेगा, यही नंबर अपना करने वाला है। यानी इसको कितना लाना पड़ेगा? बोलोगे इसको लाना पड़ेगा +85। इसको कितना लाना पड़ेगा? +85, क्योंकि इन दोनों के पास -85। अब ये +85 लेके आएगा, तभी तो डेविएशन क्या हो पाएगा? 0। तो अपने पास जो ये वाला नंबर आ जाएगा ना, 22 तो लाएगा ही लाएगा। 22 के साथ कितना लेके आएगा? अपने पास 85 लेके आएगा। 22 के साथ कितना लेके आएगा? 85 लेके आएगा। तो जवाब कितना मिल जाएगा? 107। समझ में आ गई होगी ना बात? तो ये आ जाएगा 18th नंबर आ गया, ये आ गया 18th नंबर। समझना साथी, बताना कोई किसी को दिक्कत आई हो तो बताना। मैंने कहा आपसे कि ये 17 दोनों मिला के कितना डेविएशन रख रहे हैं अपने पास? 85 का। और एवरेज मतलब डेविएशन मान 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन 0 का आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर एक लाइन में पूरा डिस्कस करना चाहूं, ओवरलैप और नो ओवरलैप में डिफरेंस क्या है, तो जब बात ओवरलैप की आए ना साथी, जब बात ओवरलैप की आए, तो जो नंबर आता है माइनस में आए प्लस में आए, उसको एवरेज के साथ वैसे ही काम कर देते हैं। लेकिन जब नंबर अपना नो ओवरलैप का आए, तो अपने पास साइन चेंज करके जोड़ देते हैं। इतनी सी बात तो होती है ओवरलैप की और नो ओवरलैप की। इसमें भी उस टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगर 18वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, वो भी अपन को पता है, वो भी अपन निकाल लेते हैं। आगे उस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो करेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने क्या? 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहले 19 संख्याओं का एवरेज अपने पास 34 है, और लास्ट 9 संख्याओं का एवरेज आपके पास 48 है। उनमें 20th नंबर बताना है। द एवरेज ऑफ 29 नंबर इज 38, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 नंबर्स इज 34 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 नंबर्स इज 48। द 20th नंबर इज, आपको 20th नंबर बताना है साथी। देखो बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आप यही चीज लिखना या अपने पास क्वेश्चन से ही जान लेना। तो 29 नंबर है, इनका एवरेज कितना है? 38 का। पहली 19 संख्या है, पहली 19 संख्या का एवरेज कितना है अपने पास? 34 का। अंतिम 9 संख्या है, अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज कितना है अपने पास? बोलोगे 48 का। अब साथी इन दोनों पे एक बार नजर ले जाना, इनका जोड़ कितने का आ रहा है? बोलोगे 28 है। ये तो 29 से छोटा है। जैसे ही 29 से छोटा है साथी, यानी कि मतलब क्या हो गया कि नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है। नंबर क्या कर रहा है? ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि नो ओवरलैप का कंसेप्ट है। तो आओ काम किस पे करेंगे? काम करेंगे हम डेविएशन पे। किस पे काम करेंगे साथी? डेविएशन पे काम करेंगे। डेविएशन पे काम करने के बाद क्या जवाब आएगा? बोलोगे 38 होना चाहिए, इसको कितना है? -4 है। कितना कम? -4। -4 गुणा कितना? 19। ये कितना ज्यादा है? बोलोगे 38 से 48, यानी प्लस का 10 ज्यादा है।
कितने पे ज्यादा है, 9 पे ज्यादा है। तो अपने पास इसको कैलकुलेट कराएंगे, 19 चौको 76 और 90, 76 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 14 बच जाएगा। तो ये प्लस का 14 रखा है। डेविएशन कितना है अपने पास से बोलोगे, डेविएशन है प्लस का 14। डेविएशन कितना है, प्लस का 14 है साथी, डेविएशन प्लस का 14। यानी ये जो 28 नंबर हैं ये अपने पास प्लस का 14 रख रहे हैं। तो अपना डेविएशन क्या करना होगा, 0 बनाना है। तो अपने पास जो नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, जो नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि 20वां नंबर जो है वो क्या करेगा, वो माइनस का 14 लेके आएगा, माइनस का 14 लेके आएगा, तभी नेट डेविएशन 0। और नंबर कितना लाना चाहिए उसको, 38, लेकिन वो कितना कम लेके आएगा, 14 कम लेके आएगा। तो जवाब कितना मिल जाएगा, 24। 24 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथी। डेविएशन मेथड सबसे बेहतरीन तरीका होता है एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको मैं कंसेप्ट भी बताता हूं, आपको मैं सारी चीजें समझाता हूं जिसमें आपको इस प्रकार के मेथड में दिक्कत ना आए। ये सारे के सारे मेथड वहीं से निकलते हैं साथी, वहीं से निकलते हैं। समझ में आ गई होगी बात ना, बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ कभी भी लगे दोस्त तो बिल्कुल बताना। शिद्दत के साथ मेहनत करते चलना, एक एक चीज समझने का प्रयास करना, अपने सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलना साथी, क्योंकि 2024 का वक्त भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। 2024 में आपको एक ना एक जॉब लेनी ही होगी, 100% लेनी होगी साथी। दिन रात एक करके मेहनत करना, अपने को इतना रगड़ देना कि आपका वक्त भी सोचे कि वक्त भी नहीं बचा आपके पास, इस प्रकार से मेहनत करना। बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए, बहुत कीमती समय है दोस्त। सुबह से लेके शाम तक आपको बस मेहनत करना है, अपना एक एक मिनट, अपना एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। खाओ पियो सो, उसके बाद अपना जितना वक्त बचता है ना उतना आप वक्त पढ़ाई को दो। आपको मौज मस्ती अभी थोड़ा दूर रखनी पड़ेगी, हल्की फुल्की आप करो, लेकिन पूरा दिन मौज मस्ती पे गुजारोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे साथी, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो इस टाइम पे आपको बहुत डेडिकेटली मेहनत करने की जरूरत है दोस्त, क्योंकि आने वाला अपने एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम अपने अपकमिंग हैं। तो आपको सभी को देखना होगा, सभी को करना होगा कि आपके सामने जो भी एग्जाम आए आप उसको कर पाओ दोस्त। तो अपना पूरा सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ मैथ नहीं बोलते हैं, मैथ तो आपको सिलेक्शन दिलाएगी ही दिलाएगी, लेकिन मैथ के साथ साथ आप जितने और सब्जेक्ट हैं उनको फोकस करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। आप मैथ में पूरे भी कर दोगे ना, अगर आपकी रीजनिंग वीक रहेगी, आपकी जीएस वीक रहेगी साथी, तो सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, टाइम बराबर बराबर, जिसका जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वीक हो, जिसका जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, इस हिसाब से टाइम डिवोट कर लो। जिसकी मैथ स्ट्रांग हो मैथ को कम टाइम देना, जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग हो वो रीजनिंग पे कम वक्त देना, जिसकी जीएस स्ट्रांग हो साथी जीएस पे कम वक्त देना, जो ज्यादा वीक हो टाइम उसको ज्यादा देना। तैयारी करने का बेहतरीन तरीका यही होता है, ठीक है। तो मेहनत लेकिन करते जाना, मेहनत करते जाना साथी। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे लिखा हुआ है 83 परिणामों का औसत अपने पास 48.5 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत अपने पास 45.5 है और अंतिम 23 परिणामों का औसत अपने पास 53.5 है, तो 16th परिणाम बताओ क्या है, यानी कि आपको 16th रिजल्ट बताना है क्या है। आपको उसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले 83 नंबर, 83 नंबर का अपने पास एवरेज कितना है, 48.5। फर्स्ट 59th के रिजल्ट का एवरेज कितना है बोलोगे, इनका एवरेज है 45.5, 45.5 है साथी। और अंतिम 23 का कितना है बोलोगे, अंतिम 23 का है हमारे पास 53.5। कितना है साथी, 53.5। अब आप एक नजर इन पे डालना, इन पे जैसे ही नजर डालोगे जोड़ के देखोगे कितना आएगा 82। जैसे ही 82 आया आपने देखा 83 से छोटा, यानी कि छोटे का मतलब क्या हो गया, छोटे का मतलब हो गया कि नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि नो ओवरलैप का कंसेप्ट है। नो ओवरलैप का कंसेप्ट है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे डेविएशन।
क्या निकालेंगे साथी, डेविएशन निकालेंगे। और डेविएशन देखते हैं किस प्रकार से आएगा। बोलोगे ये 48.5 है, ये 45.5 है, कितना कम है, बोलोगे माइनस का 3 कम। माइनस का 3 कम कितने पे, 59 पे, तो ये लिख दिया। ये इससे कितना ज्यादा है, बोलोगे 53.5, 48.5 से 5 ज्यादा है। और 5 ज्यादा है साथी कितने पे, बोलोगे 23 पे। अब इसका कैलकुलेट कराएंगे, गुणा करके निकालेंगे। 59 गुणा 3 कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 150। 150 में से 27 जोड़ेंगे यानी 177। माइनस का कितना हो जाएगा, 177, प्लस का 30 गुणा 5 कराओगे, आपके पास से कितना आ जाएगा, 115 आ गया। आ गया 115, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी यहां तक नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस से करना है, माइनस से करना है तो अपने पास डेविएशन कितना आ जाएगा, बोलोगे 17 में से 11 चला गया, कितना बचा अपने पास 6, 7 में 5 जाएगा, माइनस का 2, तो अपने पास से कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 8, नहीं भाई माइनस का कितना आ जाएगा, 2 6, माइनस का 62 आ गया, ठीक है, माइनस का 62 आ गया। अब अपने पास डेविएशन कितने का आ गया, माइनस का 62। आपसे कहा 16th रिजल्ट बताओ क्या है, तो 16th रिजल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से ये लोग कितने का डेविएशन रख के बैठे हैं, बोलोगे माइनस का 62 का लेके बैठे हैं, तो जो 60वां परिणाम होगा इसको प्लस 62 ज्यादा लाना पड़ेगा। कितना ला रहा है, अपने पास लेके आ रहा है 48.5, और कितना ज्यादा लाना पड़ेगा, बोलोगे प्लस का 62 ज्यादा लाना पड़ेगा। तो जवाब क्या मिल जाएगा, बोलोगे लास्ट में 5 आएगा और 8, लास्ट में कितना आ जाएगा, 10 और 5, यानी कि अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा, अपने पास जवाब जो मिल जाएगा दोस्त वो मिल जाएगा 110.5। इनको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलना है, 110.5। तो 60वां परिणाम कितना आ जाएगा, 110.5। बिल्कुल सही जवाब है 110.5 आपका। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त, यानी कि डेविएशन मेथड सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। अब इसमें से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी तो ये है लिखा हुआ है 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 का छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम कितना है। टोटल कितने हैं, 60 हैं साथी। टोटल कितने हैं, बोलोगे टोटल हैं 60, और 60 का एवरेज कितना है अपने पास, 60 का एवरेज है 38। पहले 22 का औसत कितना है, 36। पहले 22 का एवरेज कितना है, 36। अंतिम 32 यानी पिछले 32 का एवरेज कितना है, बोलोगे पिछले 32 का एवरेज जो है वो 32 का है। तो आपसे कहा है बताओ अपने पास तो शेष छात्रों का औसत परिणाम, यहां से यहां तक के कितने नंबर हो रहे हैं, बोलोगे यहां से यहां तक के नंबर हो रहे हैं 54। ये इससे छोटा आ रहा, यानी कि बाकी के नंबर क्या ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, बोलोगे 60 से जब योग छोटा आएगा तो नंबर ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, नंबर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं साथी। तो जब नंबर ओवरलैप नहीं करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। सिंपल सा डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन मतलब क्या होता है, कुल योग में कितने का फर्क आ रहा है, कुल योग में कितने का फर्क आ रहा है, ये चीजें देखेंगे। तो दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, 38 से 36 है, कितने के कम है, बोलोगे 2 कम लेके आ रहा। कितने लोगों पे 2 का फर्क हो जाएगा, 22 पे हो जाएगा। ये इससे कितना कम है, बोलोगे माइनस का 6। अब ये फर्क कितने पे हो जाएगा, 32 पे हो जाएगा। तो अपने पास टोटल डेविएशन कितना आ गया, बोलोगे टोटल डेविएशन हमारे पास ये आ गया। टोटल डेविएशन कितना आ गया हमारे पास से, बोलो ये अगर टोटल आप इसको कैलकुलेट कराना जाओगे कितना आ गया, माइनस का 44। 32 गुणा 6 कितना होता है, 192 होता है। तो 192 सबको जोड़ेंगे, 19 4 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा, 230 में से 6 जुड़ जाएगा 236। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया डेविएशन, बोलोगे माइनस का 236 आ गया। डेविएशन मान कितने का आ गया, 236 का आ गया, वो भी माइनस का 236। आपसे डेविएशन नहीं पूछा, आपसे साथी कहा है शेष छात्रों का औसत परिणाम बताओ क्या होगा। शेष छात्रों का औसत परिणाम आपसे पूछ लिया है, बताओ क्या होगा। साथी एक बात बताना, एवरेज पूछा है ना, एवरेज पूछा है तो आप यही तो कहोगे एवरेज में से क्या होता है, एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। साथी काम करना इस पे, एवरेज पे। अपने पास एवरेज कितना होना चाहिए, बोलोगे 38 होना चाहिए ना। कितनी संख्याएं बच रही, बोलोगे 60 से 54 हो चुकी है, यानी कि 6 संख्याओं का पूछा है। 38 एवरेज होना चाहिए। भाई ये पहले वाले जो हैं ये माइनस का 236 का डेविएशन रख रहे हैं, तो ये कितना ज्यादा लेके आएगा, बोलोगे इनको लाना पड़ेगा 236 योग ज्यादा लेके आना पड़ेगा। इनको इतना ज्यादा रखना पड़ेगा ना, तभी तो नेट डेविएशन जीरो हो पाएगा,
तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। तो 236 इनको रखना पड़ेगा। एवरेज पूछा है, ये टोटल योग है, योग बटे की संख्या, संख्या कितनी हो गई अपने पास 6, 6 का पूछा है ना, तो बटे कितना हो गया 6, 6 से कट पा रहा है, देखो काट लेते हैं, 6 से कुछ कट पा रहा है, 6 3 9 2 11, 6 से तो कट नहीं रहा, तो 6 से इसको नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे सिंपल सा काटेंगे। 6 से कितनी बार में जाएगा बोलोगे, 6 3 18 होता है, 6 चौको 24, 3 बार में गया 18, कितना बचा अपने पास बोलोगे 18 बच गया 5, 5 और 6 8, 6 9 का 54 होता है, फिर कितना बचा 2, तो 2 बचा, 6 3 का 18, 3 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 और 3, फिर आगे 3 3 चलता रहेगा। 38 में से 39 जोड़ेंगे कितना आ जाए 33, 60, 17, 77, तो 77.33 जवाब इसका सही मिल जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा एवरेज 77.33, ये इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। काम किस पे कर लिया गया, एवरेज पे, यानी मैंने कहा 38 तो होना चाहिए। अब ये लोग -26 226 लेके बैठे हैं, तो इसको कितना ज्यादा लाना पड़ेगा, इन 6 लोगों को 236 ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी डेविएशन मान क्या हो पाएगा 0। अब 236 लेके कितने लोग आए, कहोगे 236 लेके सिर्फ 6 लोग आएंगे। 6 लोग कैसे, 60 में से 54 तो हो चुके, बचे कितने 6 बचे, तो 6 से भाग, क्योंकि एवरेज में से एवरेज जुड़ेगा साथी, एवरेज में से एवरेज घटता है, फोकस इस बात पे हो। ठीक है दोस्त, तो जवाब कितना मिल गया अपने पास 77.33। आगे बढ़ेंगे साथी, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ है 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 है एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत आपके पास 43 है। तो आपको 25वीं संख्या ज्ञात करके बताना है कि 25th नंबर क्या होगा। देखो 40 संख्याएं हैं, इतने क्वेश्चन इसके करा दूंगा कि आपको टोटल ध्यान रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, स्टूडेंट के गलत भी क्वेश्चन यही वाले होते हैं। पहली 25 संख्याओं का एवरेज कितना है बोलोगे, पहली 25 संख्याओं का एवरेज कितना है 31। अंतिम 16 संख्याओं का एवरेज कितना है, अंतिम 16 संख्याओं का एवरेज साथी है 43 का, यही लिख दिया। दोनों को जोड़ा कितना आया बोलोगे, दोनों को जोड़ दिया 41। जैसे ही 41 से देखा मतलब क्या हो गया 40 से बड़ा, 40 से बड़े का मतलब क्या हो गया, अपना नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी ओवरलैप ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इससे बड़ा है ना, 40 से 41 बड़ा है, नंबर ओवरलैप कर पा रहा है। तो जब नंबर ओवरलैप करेगा तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट काम कर लेते हैं। अपना 25वां नंबर निकालना है, कैसे निकाल देंगे बोलोगे, 25वां नंबर, 25वां नंबर डायरेक्ट निकालना है, कितना होना चाहिए 36, 36, ये 36 से कितना कम है बोलोगे, 5 कम है, 5 कम किस पे, 25 पे। ये 36 से कितना ज्यादा है साथी बोलोगे, 7 ज्यादा है, कितने पे, 16 पे। गुणा कराएंगे जवाब निकालेंगे, ये कितना है 36, ये कितना हो रहा 25 पंचे 25 होता है 125, 16 7 112 होता है, जोड़ेंगे कितना आएगा बोलोगे, माइनस का 13, 36 में से 13 घटा देंगे, जवाब कितना मिल जाएगा बोलोगे, मिल जाएगा 23। तो अपने पास जो नंबर ओवरलैप कर रहा है, यानी 25th जो नंबर है, 25th नंबर है जो, वो कितना आ जाएगा अपने पास बोलोगे, वो आ जाएगा 23। जवाब आया क्या 23। भटकना मत, क्योंकि मैं बीच बीच में भी वैसे क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि एक लाइन से चीजें चल रही थी, अभी 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 चल रहा था ओवरलैप, फिर आया नो ओवरलैप, तो आप नो ओवरलैप के डरने में तो नहीं चलेगा। जवाब कितना आएगा 23 सही जवाब होगा। ठीक है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे सभी लोग इसका करेक्ट उत्तर बताना, आगे वाले का ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सीजीएल 13/4/2022 को पूछा। ये जब पहली बार पूछना इनको स्टार्ट किया ना, तब काफी लोगों का दिमाग खराब हुआ इनमें से। अब तो खैर ये पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होते हैं ये, लेकिन करो आप लोग एक बार, कंसेप्ट अपने पास वही रहने हैं साथी, कंसेप्ट नहीं बदलते, कंसेप्ट सेम ही रहना है। सिर्फ आपको ये देखना है नंबर ओवरलैप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज्यादा आया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को ये टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं किस एग्जाम में आया किस एग्जाम में नहीं आया। मैं एक एक एग्जाम को चुन चुन के उसके सारे क्वेश्चंस देखे हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपको सारे क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे। हो सकता है एक दो मिले, हो सकता है कभी कभी एक ही सिर्फ ला पाऊं, लेकिन सारे टाइप कवर कराऊंगा, वो सारे टाइप मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा बस।
देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन का सबसे पहले अगर हम बॉक्स बना लें आपके सामने तो फिर क्या होगा बोलोगे, उससे और बेहतरीन चीजें हो जाएंगी। तो आओ सबसे पहले बॉक्स बना के आपको दिखाते हैं। 16 संख्याएं का औसत 48, टोटल नंबर कितने हैं अपने पास 16, उसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45। पहली 6 संख्याएं लिख लेते हैं, ये क्या हो गई हमारी पहली 6 संख्याएं हो गई। पहली 6 संख्याएं यहां से लेके यहां तक की हो गई। समझना साथी, इससे बहुत प्यार से समझ में आ जाता है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 53। अंतिम 7 संख्याएं दोस्त मान लिया ये है अंतिम 7 संख्याएं। कितनी संख्याएं, ये अंतिम 7 संख्याएं हैं। समझना साथी, ये 6 संख्या हो गई, ये 7 संख्याएं हो गई, तो संख्या कितनी बची बोलो, 13 तो हो गई, बची कितनी संख्या, 3 संख्या बच गई। अब 3 संख्या बच गई तो वो 3 संख्या कहां पे आ रही होंगी बोलोगे, 3 संख्या यहां पे आ रही होंगी। एक ये संख्या, दूसरी ये संख्या और तीसरी मान लो ये संख्या। ये 3 संख्याएं अपने पास इस बीच में है। कितनी संख्याएं हैं दोस्त, कहोगे 3 संख्याएं हैं। अब इन 3 संख्याओं में रिलेशन क्या है भाई, 3 संख्याओं में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। अब आप इस पॉइंट की स्टार्टिंग कैसे करोगे, आपसे क्या कहा है दोस्त, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से, जो कॉमन संख्या हो ना उसको मान के आप आगे बढ़ना, जो कॉमन संख्या हो उसको मान के आगे बढ़ना। यानी यहां 9वीं संख्या से 7वें को भी कंपेयर कर रहे हैं और 8वें को भी कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अपने पास 9वीं संख्या क्या होगी, 9th नंबर ये होगा ना, तो 9वीं संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लिया, इस वाले नंबर को, ट्रायंगल वाले को x मान लिया। अब कह रहा है 7वीं और 8वीं क्रमशः 3 और 7, 7वीं 3 बड़ी है यानी ये कितनी हो जाएगी x प्लस 3, 8वीं 7 बड़ी है यानी दोस्त ये कितनी हो जाएगी x प्लस 7। समझ में आ गई बात, ये बन गए अपने पास 3 नंबर में रिलेशन क्या है, 3 नंबर में रिलेशन ये हो गया। आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस यहां से समझना है, फिर आप डायरेक्ट खुद समझ जाओगे इसको डायरेक्टली कैसे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कहोगे बात बिल्कुल क्लियर है, तो हम सबसे पहले वही करेंगे। 16 संख्याओं का एवरेज कितना है अपने पास 48, और पहली 6 संख्याओं का एवरेज कितना है अपने पास 45 है। कितना है 45 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है अपने पास बोलोगे, अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमारे पास है 53। लिख लिया ना। अब साथी डेविएशन निकालें सबसे पहले, क्योंकि नंबर जब ओवरलैप नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं कि डेविएशन ये लोग कितना रख रहे हैं। बोलोगे डेविएशन अगर निकालने चले तो डेविएशन मान कितना आ जाएगा, सबसे मेन बात तो होती है डेविएशन निकालना। डेविएशन कितना हो जाएगा बोलोगे, 48 से 45 से कितना कमी है, 3 की। 3 की कमी कितने लोगों पे, 6 पे। 48 से 53 कितना ज्यादा है, 5, कितने पे बोलोगे, 7 पे। 5 ज्यादा है कितने पे, 7 पे। ये कितना आ जाएगा बोलोगे, माइनस का 18 हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस का 35। 35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा बोलोगे, 30 में से 10 जाएगा अपने पास, बचेगा अपने पास 17। बच गया 17, प्लस का 17 आया ना, प्लस का 17 आ गया। तो ये लोग डेविएशन कितना रख रहे हैं बोलोगे, ये लोग जो डेविएशन रख रहे हैं दोस्त, ये प्लस का 17 डेविएशन रख रहे हैं। और ये डेविएशन प्लस का 17 कौन रख रहा है, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। टोटल 13 नंबर के पास कितना डेविएशन है बोलोगे, प्लस का 17 डेविएशन है। अब बात तो साथी इनकी है, इन तीनों के पास, बेचारों के पास क्या रहा होगा बोलोगे, इन तीनों का योग अगर हम देखें, इन तीनों का योग कितना आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 7 और कितना x। तो इन तीनों के पास कितना है, इतना। मैंने कहा इनके पास डेविएशन कितना होना चाहिए, प्लस का 17 है, तो इनके पास माइनस का 17 आएगा। तो अब इनका योग कैसे निकालोगे बोलोगे, योग कैसे होता है, योग होता है एवरेज गुणे की संख्या। एवरेज कितना था बोलोगे, सबका एवरेज तो है ना 48, यानी इसका भी 48, इसका भी 48, इसका भी 48, इनका भी 48, इनका भी 48। जो 48 है वो तो सबका एवरेज है, तो इन तीनों का भी एवरेज कितना रहा होगा 48। और 48 अगर इनका एवरेज रहा तो इनका योग कितने का रहा बोलोगे, 48 गुणे का 3। कितना रहा साथी बोलोगे, 48 गुणे का 3। ये इनका योग रहा, ये इनका योग रहा। लेकिन कहोगे ये योग नहीं, ये योग नहीं साथी, क्योंकि ये 17 का डेविएशन भी तो चल रहा है। अब ये 17 का डेविएशन क्या होगा, ये तो कम रख रहे होंगे ना, ये तो इतने योग से कम रख रहे होंगे 17। बोलोगे बिल्कुल ठीक, तो इसमें से कितनी माइनस कर देंगे हम, 17 माइनस कर देंगे, जो ये डेविएशन था। क्योंकि डेविएशन का मतलब क्या है समझना एक बार फिर से, ये और ये और ये साथी दोनों लोग मिलके कितना रख रहे हैं अपने पास बोलोगे, ये और ये अपने पास प्लस का 17 रख रहे हैं।
प्लस का 17 रख रहे हैं, तो ये कितना रखेंगे अपने पास, कहोगे माइनस का 17, क्योंकि एवरेज का मतलब डेविएशन मान 0, तो ये माइनस का 17 रखेंगे। इनका योग इतना होना चाहिए, लेकिन इससे कितना कम होगा, बोलोगे 17 कम होगा। ये पॉइंट होता है समझने लायक। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप योग पे काम कर लो, या तो आप एवरेज पे काम कर लेते। एवरेज वाला भी बता देंगे, पहले योग वाला बता रहे हैं। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे जोड़ेंगे, यहां से हमारा आ जाएगा 3x, और 7 3 कितना हो जाएगा 10, और यहां से कितना आएगा 48 गुणा 3 हो जाएगा। तो इस 27 को भी, 10 को भी उधर ले जाएंगे तो 27 बन जाएगा, हटा देते हैं ना यहां से। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 48 गुणे का 3, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 17 प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा माइनस का 27। क्लियर हो गई ये बात। अब 3 आप कॉमन लेके काट भी सकते हो, तो 3 3 से आप कॉमन लेके काट दूं, या फिर आप काट लोगे। लिखा हुआ है 48 गुणे का 3 और माइनस का 27, क्या कर रहा हूं मैं, काटना था, तो आप काट दो यहां से। 3 कॉमन लेके आप तो सीधे काट देना। 3 कॉमन लेके सीधे कैसे काटोगे, बोलोगे 3 यहां से कट जाएगा, 3 यहां से कट जाएगा, 3 कॉमन लेके, ये कॉमन लेके कटता है तो यहां कितना बच जाएगा 9। एक्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 48 माइनस का 9। 48 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, बोलोगे 39 हो जाएगा। 18 में से 9 जाता है, 9 बचेगा, यानी कि 39। तो अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई 39। एक्स की वैल्यू 39। आपसे यही पूछा जा सकता था 8वां नंबर बताओ क्या है, 7वां नंबर बताओ क्या है, छठा नंबर क्या है, मतलब जो भी हो पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे यहां कहा है 9वीं और 7वीं संख्या का एवरेज। 9वीं संख्या ये है, 7वीं संख्या साथी ये है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालोगे। बोलोगे एवरेज 9वीं और 7वीं संख्या का निकालेंगे, जगह कम है भाई, यहां पे देखना फिर इसको। अगर एवरेज निकालेंगे किसका, 9वीं संख्या और 7वीं संख्या का, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 और x का योग कितना आ जाएगा, बोलोगे 2x बटे का 3, कितना हो जाएगा बटे का 2। एवरेज मतलब तो यही हो जाएगा ना, दो संख्याओं का बताना है, टोटल योग बटे की संख्या, तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा x प्लस 1.5, कितना आ जाएगा, तो x प्लस 1.5 आ जाएगा। देखोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1.5, 2 से 2 काट देंगे कितना बचेगा x, 3 बटे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 1.5। x की वैल्यू कितनी है 39, 39 में से 1.5 जुड़ जाएगा, जवाब कितना मिल जाएगा, कहोगे 40.5। शानदार क्वेश्चन था साथी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, और बिल्कुल अच्छा तरीका यही है। अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत मुसीबतें आएंगी, कैलकुलेशन तो रॉन्ग होगी होगी उसमें, इसे बात तो तय होती है। ठीक है, बात समझ लेना, बहुत प्यार से कंसेप्ट जान लेना। मैंने कहा इसका एवरेज बताना है, तो आप यहीं पे एवरेज निकाल लेना एक्स की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में जैसे ही एवरेज निकालो, अगर वैल्यू रखते सपोजेट आप 39 यहां पे रखते, तो ये होता 42, ये होता 39, 42 39 को जोड़ते तब 2 से भाग कराते। ऐसे ही आप एक्स के फॉर्म में ही रखो, जब एक्स के फॉर्म में रखोगे आप सीधे एक्स का वैल्यू लगा के वहां से एवरेज बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है अपने को ज्यादा आसान बनाने वाली चीजें। ठीक है, तो जवाब मिल जाएगा 40.5। अब कहोगे इसका मैंने कहा दूसरा तरीका जो होता है, ये तो आपने क्या कराया, योग पे काम करके कराया ना, आप इसका एवरेज पे भी काम करा सकते। अब एवरेज पे कैसे काम करा सकते थे, क्या हो गया भाई, बोलो भाई क्या डाउट आया, बताओ। सर मैंने थोड़ा इस तरीके से लगाया था, हाँ बोलो। जैसे कि x+3 प्लस x+7 प्लस x लिखा, हाँ और यहाँ पे सर 48 में से मैंने पहले 17 घटा दिया। नहीं, 48 में से 17 कैसे घटेगा भाई, 48 अगर यहां पे एक संख्या की बात होती ना, तो आप 48 में 17 घटा सकते थे। यहां संख्याएं हैं अपने पास 3 और 48 एवरेज। एवरेज अगर 48 है, यानी तीनों के पास 48 48 48 होगा, तो जोड़ेंगे तो तीनों को ना, क्योंकि यहां पे आप जो योग निकाल रहे हो ये तीनों का निकाल पा रहे हो। हाँ। समझ पा रहे हो, यहां से योग जो है ये तीनों का है, और तीनों का योग कितना आएगा 48 गुणे का 3। लेकिन हमने कहा 48 गुणे 3 इनका एवरेज, इनका योग होना चाहिए 48 गुणे 3, लेकिन डेविएशन ये लोग प्लस का 17 रख रहे हैं, तो इसको -17 ये लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, जैसे कि मतलब योग में से योग घटेगा। हाँ योग में से योग घटेगा, एवरेज में से एवरेज घटेगा, एवरेज में से एवरेज जुड़ेगा, यही होता है। अगर जैसे आप एवरेज में काम करना चाह रहे हो ना, तो आओ अब बताते हैं उसको जानना कि एवरेज में काम करके कैसे निकालते हैं। इसको एवरेज में काम करके भी इसका जवाब निकाला जा सकता है, जवाब यही आएगा। तो आप देखना एवरेज में कैसे काम करते हैं, एवरेज में काम कैसे करते हैं। यहां तक कि आपने देख लिया डेविएशन कितना बन गया था आपके पास, 17 बन गया था ना, ये डेविएशन है साथी, ये क्या है डेविएशन।
आप एक बात तो फोकस से करना। अब आगे जो बात बताने जा रहे हैं, इनका एवरेज कितना होगा तीनों संख्याओं का, बोलोगे तीनों संख्याओं का एवरेज जो होगा, तीनों संख्याओं के एवरेज पे काम कर रहे हैं। 3x प्लस 10 ये क्या हो गया इनका योग, एवरेज क्या होता है 3x प्लस 10/3, ये इनका एवरेज लिखा। अब इनका एवरेज कितना होगा, बोलोगे एवरेज इनका 48 होना चाहिए, लेकिन 48 होना चाहिए, डेविएशन कितने का फर्क आ रहा है, बोलोगे 17 का। कितना का फर्क, 17 पे। अब ये 17 का फर्क है टोटल 3 लोगों में, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बोलोगे 17/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, जवाब देखना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आएगी अपने पास जो वहां से आई थी, कितनी आई थी 39, तो वही आएगा। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का आप तरीका देखना कैसे होता है। 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, इसको आप ऐसे लिख लेना, 3x/3 प्लस 10/3 और बराबर कितना लिखा हुआ ये 48 माइनस 17/3। ठीक है, अब यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 10/3 जाके उधर माइनस से कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे 48 माइनस ये 17 में से 10 चला जाए कितना बचेगा, बोलो 17 में से 10 और कितना माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27/3। 27/3 3 से कट गया 9 बार में, 48 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 39। साथी मैं बार बार यही कहता हूं कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन आपको कंसेप्ट इतने क्लियर रखने पड़ेंगे कि एवरेज में से एवरेज घटेगा, एवरेज में से एवरेज जुड़ेगा, योग में से योग घटता है, योग में से योग जुड़ता है। ये बात आपको फोकस से करनी पड़ेगी, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी बस। ठीक है, बाकी आप किसी भी प्रकार से जाओ जवाब नहीं बदलेगा साथी। ठीक है, अगर आपको एवरेज से लगता है कि एवरेज से कराना होगा तो एवरेज पे आप काम करो आके, अगर आपको लगता है योग पे काम कराना है तो आप योग पे काम करो, बस 2 ही चीजें हैं। एवरेज में सिर्फ 2 ही बातें पढ़नी है, योग बटे की संख्या बराबर एवरेज। ठीक है, अब क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप कर देना अगर समझ में आ गई बात तो। अगर समझ में आ गई तो बता देना कि हाँ बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके जो मैं मिसलिनियस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि ये आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता पाया, शायद और क्वेश्चन इसका मेरे पास नहीं होगा, अगर होगा तो वो भी मिल जाएगा आपको। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। मार्च के महीने में क्या लिखा हुआ है, मार्च के महीने में दलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपए की कमाई की। पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई 495 रुपए थी और पिछले 15 दिनों में उनकी औसत कमाई 505 थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से 50 रुपए अधिक कमाया, तो 18 मार्च को उसने कितना रुपए कमाया ये बात बतानी है। तो दोस्त देखो ये क्वेश्चन जो रहा है, मार्च में सबसे पहले कितने दिन होते हैं ये पता करना पड़ेगा, थोड़ा रीजनिंग भी पूछ लिया इसमें। तो मार्च में कितने दिन होते हैं अपने पास, तो बोलोगे 31 होते हैं, होते ना 31 डे, बोलोगे बिल्कुल 31 डे होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं अपने पास, 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 दिन होते हैं। 31 दिन का एवरेज कितना है अपने पास, 501 है, 501 रुपए है। आपसे कह रहा पहले 18 दिनों का एवरेज कितना है, 495। पहले 18 दिनों का एवरेज कितना है, बोलोगे 495 है। अंतिम कितने दिनों का पूछा, अंतिम 17 दिनों का ना, अंतिम 15 दिनों का औसत कमाई 505, अंतिम 15 दिनों की औसत कमाई कितनी है, 505, 505 है दोस्त। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां से यहां तक की आपने देखा कितना हो गया, 18 15 33, 31 से 33 मतलब नंबर ज्यादा यानी कि ओवरलैप कर रहा है। जब ओवरलैप करेगा तो डेविएशन हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली डेविएशन निकाल सकते हैं। और डेविएशन अगर डायरेक्टली निकालने चले तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे अपना पूरा जो योग आएगा, यानी कि डेविएशन का मतलब क्या होता है, योग आता है। मैंने कहा जब नंबर डायरेक्टली, जब नंबर अपने पास क्या ओवरलैप कर जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या निकालोगे आप, डायरेक्ट योग। और योग कैसे आएगा आप समझना, बहुत प्यार से समझना। कितने नंबर ओवरलैप कर रहे हैं, कहोगे 2 नंबर ओवरलैप कर रहे हैं। कितने ओवरलैप कर रहे हैं साथी, 2 नंबर ओवरलैप कर रहे हैं। एवरेज 501 किसका है, कहोगे 501 एवरेज 1 का है। तो 2 का कितना हो जाएगा, कहोगे 2 का हो जाएगा 501 गुणे का 2। डायरेक्ट हम योग निकाल रहे हैं, 501 गुणे का 2 हो जाएगा, ये 501 है। ये कितना है, 501 गुणे का 2। अब ये कितना कम रख रहा है, बोलोगे 1 से 5 हुआ यानी कि 6 कम रख रहा है। कितना कम रख रहा है, 6, कितने पे, 18 पे।
ये कितना ज्यादा रख रहा है बोलोगे 5 से 4, यानी 4 ज्यादा रख रहा है कितने पे, 15 पे। समझ में आ गई ये बात? तो यहां से ये वो आ जाएगा 2 नंबर के पास टोटल कितना योग है, जो 2 नंबर ओवरलैप कर रहे हैं उनके पास टोटल कितना है। तो उनके पास टोटल कितना आ जाएगा, बोलो 501 गुणे का 2 होता है 1002। 1002 में से कितना जाएगा, 18 गुणे का 6 108 होता है। 15 गुणे का 4 कितना होता है अपने पास, 60 होता है। तो यहां से कितना आएगा बोलोगे, 1002 में से अपना कितना चला जाएगा, यहां से कितना बचेगा, 18 में से 108 में से 60 गया, कितना बच गया 48। 48 माइनस कर दो आप, 48 जैसे ही माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 954 आ गया। कितना आएगा, 954, क्योंकि 54 में 46 जोड़ेंगे 1000, 1000 में से 2 जुड़ जाएगा 1002, तो 954 आ गया। ये क्या आ गया, उन दो यानी 18 मार्च और 17 मार्च को टोटल कमाई आ गई। 18 मार्च 17 मार्च को मिला के टोटल कमाई कितनी है अपने पास, 954। आपसे एक कहा है 18 मार्च को 50 अधिक कमा रहा है। भाई 18 मार्च को कितना कमा रहा है, देखो 2 है, एक 18 मार्च है और एक 17 मार्च है। 18 मार्च को 50 ज्यादा कमा रहा है, तो मैंने कहा जो ज्यादा कमाया करे ना, पहले आप उसको उतने पकड़ा दो भैया। जिद्दी आदमी को ज्यादा चीज मिलती है ना, तो उसको पकड़ा दिया, लो भाई तू 50 पकड़ ले। इसको मैंने 50 पकड़ा दिया, टोटल 954 थे जिसमें ये 50 लेके बैठा हुआ है। बचा कितना बोलोगे, 954 में से 50 चला जाएगा। 954 में से 50 चला गया, कितना बच गया अपने पास, कहोगे 904 बच गया। 904 को अब आधे आधे पार्ट में बांट दो, 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2, कितना आ जाएगा 452। यानी अब 452 इसको भी मिलेगा, अब 452 इसको भी मिलेगा, तो टोटल अपने पास क्या आ गया, 452 में से आप 50 जोड़ दोगे, जवाब आपके पास 502 मिल जाना है। ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब आपके पास। 452 में से 50 जोड़ने के बाद 18 मार्च की वैल्यू आ जाएगी 502। बताओ कोई तकलीफ हुई, बोलोगे बिल्कुल तकलीफ नहीं साथी, कंसेप्ट बस होने चाहिए, कंसेप्ट इतने मजबूत होना कि दिक्कत क्वेश्चन पढ़ के ही ना आए। क्वेश्चन पढ़ो और बस उसको लिखना जान जाओ कि ये इस कंसेप्ट बेस पे है। ओवरलैप नो ओवरलैप बहुत मुश्किल चीज होती है एवरेज में, और आप बहुत शानदार तरीके से इसको जान पाए हो। ठीक है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी जब हम तैयारी करते थे, जब हम प्रिपरेशन में थे, मुझे भी एक बार में नहीं समझ में आता था, ये ओवरलैप नो ओवरलैप बहुत दिक्कत देता था। लेकिन फिर जब सीखा, जब सिखाया, तब और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाई। तो वो सारे के सारे डाउट मैं आपको पहले से यहाँ पे खोल देता हूं कि यहाँ पे आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये चीजें सिखाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकती हैं, लेकिन टाइम से आप ये चीजें बिल्कुल भी जज मत करना कि नहीं 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन हो पाएगा। सीखना जरूरी है, क्यों, एक क्वेश्चन से अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट ही सीख लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आगे आ ही जाओगे। ठीक है, बेहतरीन है साथी। देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टाइप का, और ये रिसेंट के पूछे हुए हैं, आपके भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं तभी मैं लेके आया हूं। लिखा हुआ है, दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 और अंतिम 13 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 का बताओ कितना है। तो कितना हो जाएगा, पहले 20 दिन और अंतिम इतना। दिसंबर कितने दिन का होता है बताओ, दिसंबर भी 31 दिन का होता है ना, दिसंबर भी कितने का होता है, 31 दिन का। 31 दिनों का औसत कितना है अपने पास, 512। 512 एवरेज है। पहले 20 दिनों का औसत उत्पादन कितना है, पहले 20 दिनों का औसत उत्पादन है 515। 515 पहले 20 दिनों का है। फिर कह रहा है 13 दिनों का कितना है, 510। अंतिम 13 डेज का कितना है, 510 है। आपसे क्या कह रहा है बताओ, अपने पास 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन बताओ क्या है। तो आराम से निकाल देंगे। यहां पे टोटल देखो कितना है, सबसे पहला काम जो कराना है वो यही कराना है। 31 थे 33 हो गए, यानी कि क्या है, अपना नंबर ओवरलैप कर रहा है। जब नंबर ओवरलैप करेगा साथी, तो हम किस पे काम करेंगे, कहोगे हम काम कर लेंगे डेविएशन पे। डेविएशन पे काम करेंगे, और कीवर्ड जो फोकस करने वाली बात तो होती है, कहोगे हम डायरेक्टली योग निकाल सकते हैं डेविएशन से, लेकिन बात यहाँ पे कह रहा 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन की, तो हम सीधा एवरेज पे काम नहीं क्यों कर ले। हमें तो जो मछली की आंख जो दिखनी चाहिए, काम उस पे करना चाहिए। यहां पे आपसे औसत पूछ लिया, तो हम काम किस पे कर लें, सीधे सीधे एवरेज पे काम कर लें। एवरेज पे काम कैसे होगा तो देखना, अगर सीधे के सीधे एवरेज पे काम कर लें, बोलोगे एवरेज पे काम कैसे होगा, अपना एवरेज कितना होना चाहिए इनका, बोलोगे 512 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 512 होना चाहिए। इनके इसमें से कितने की फर्क है, बोलोगे प्लस का 3 है। कितना है, प्लस का 3। कितने लोगों पे, 20 लोगों पे।
ठीक है। यहां पे कितना है बोलोगे -2, -2 साथी कितने लोगों पे है बोलोगे 13 लोगों पे है। ये टोटल डेविएशन है ना, बोलोगे ये टोटल डेविएशन है, और इस डेविएशन का फर्क कितने लोगों पे आएगा, सिर्फ 2 लोगों पे आएगा। कितने लोगों पे आएगा, तो 2 लोगों पे आएगा। कितना है ये 512, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बोलोगे 20 × 60, 60 में से 26 जोड़ देना, 60 में से आप क्या कर देना, या फिर 2 से 2 काट भी सकते हो, 2 से कटेगा 10 × 30, 30 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 17। तो 512 में से 17 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 529। अब कैलकुलेशन में आप लोग धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन को समझ पा रहे होगे, और इस चीज में आप लोग भी बिल्कुल माहिर हो पा रहे होगे कि कैलकुलेशन कैसे करा देते हैं। देखा 2 से अपना 20 भी कट रहा है, बचेगा 10, 2 से ये भी कट रहा है, 10 × 30, 30 13 कितना होता है 17, 512 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हमेशा पूरी की पूरी कैलकुलेशन कराओ, कभी कभी बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन पूरा दिमाग आपका खुलना चाहिए। ये चीजें आप प्रैक्टिस में जरूर अप्लाई किया करो, तभी आपकी चीजें रिदम में आती हैं। जब रिदम में आती हैं तो आपको दिखती भी जल्दी है साथी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपने पास। इसका जवाब कितना आ जाएगा, एवरेज सीधा निकालना था 529 निकाल दिया, या फिर आप पहले नंबर निकालते उसके बाद निकालते, तब भी जवाब कितना आता, 529 ही आता। आगे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान इतना था, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का तापमान इतना रहा दोस्त, गुरुवार को इतना था तो सोमवार को इतना है। इसके लिए सिर्फ बेसिक चीज जरूरी होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का औसत तापमान कितना है बोलोगे 41.8। योग क्या होता है बोलोगे, योग होता है एवरेज गुणे की संख्या, यही तो होता है ना, योग क्या होता है एवरेज गुणे की संख्या। एवरेज कितना है साथी 41, संख्या कितनी है बोलोगे 3 संख्या है, तो कितना आ जाएगा 41 गुणे का 3 आ गया, ठीक है, लिख लिया इतना। आगे क्या कर रहा है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और अपने पास फ्राइडे, इनका एवरेज कितना है अपने पास 42, तो कितना हो जाएगा 42 गुणे का 3 हो गया। फिर आपसे क्या कहा, आपसे दोस्त यही कहा है कि गुरुवार को तापमान इतना था तो सोमवार को बताना। किसका बताना है आपको, सोमवार का। यानी कि आप देख रहे हो दोनों में क्या है, वेडनेसडे फ्राइडे, दोनों में क्या है, वेडनेसडे फ्राइडे। अगर दोनों को आप माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो गया। वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, फ्राइडे से फ्राइडे खत्म, और ये भी माइनस। तो अपने पास क्या आएगा, मंडे माइनस फ्राइडे की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलोगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 41 में से 42 जाएगा, -1, कितना बच जाएगा, -3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, थर्सडे बचाना, तो यहां से लिख लेना मंडे माइनस थर्सडे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 गुणे का 1, कितना हो जाएगा -3। पूरा गुणा मत करना, 3 को बाहर खींच लेना कॉमन में, 42 में से 41 चला जाएगा, -1 बचेगा, तो कितना आ गया -3। कहा गुरुवार को कितना था अपने पास 43, गुरुवार को 43 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बोलोगे -3 प्लस का 43 हो जाएगा, यानी जवाब कितना मिल जाएगा 40। ये है 40 इसका बिल्कुल सही जवाब। तो मंडे को कितना आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें थी, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 67 है, पहले 7 के इतने हैं, अंतिम 7 के इतने हैं, तो 7वें विद्यार्थी के अंक क्या है, बता सकते हो 7वें के अंक क्या है बोलोगे, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत। 43 कैसे आ रहा, 40 आ रहा भाई जवाब उसका, देख लो आप 40 जवाब आएगा 40, क्योंकि -3 ये भी तो माइनस होके जाएगा ना, 43 में से 3 घट जाएगा। सोमवार का पूछा है आपसे, अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, चलो इसको देखते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने 13 विद्यार्थियों के एवरेज कितना है, 13 विद्यार्थियों का एवरेज अंक जो है वो 67 है। आपसे क्या कहा, पहले 7 के, फर्स्ट 7 के कितने हैं अपने पास 61 है। आपसे कहा अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है, अंतिम 7 के कितने हैं 65 है। बताओ ये 7 और 7 कितना हो गया 14, यानी कि नंबर क्या कर रहा है, ओवरलैप, ओवर कर रहा है। आपसे कहा 7th नंबर बताओ क्या है, 7th विद्यार्थी का बताना है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बोलोगे 67 लेके आना चाहिए, लेकिन कितना कम लेके आ रहा, -6, -6 कितने पे 7 पे, ये कितना कम लेके आ रहा बोलोगे -2 कितने पे 7 पे। बस जल्दी से, अब ये चीजें आप बहुत फ्लुएंटली कर सकते हो क्योंकि आप चीजें सीख चुके हो। ये कितना 7 अगर कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा बोलोगे, -7 कॉमन लेंगे बचा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56, तो जवाब कितना आ जाएगा बोलोगे 11, तो 11 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 7वें विद्यार्थी के जो अंक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, ठीक है भाई, बेहतरीन दोस्त, गलती नहीं करना है साथी, बिल्कुल सही सही चीजें कराना है। लिखा हुआ है एक पंक्ति में बैठे 4 छात्रों में अंतिम 3 छात्रों की औसत आयु इतनी है,
पहले 3 छात्रों की औसत आयु 50 वर्ष है, पहले छात्र की आयु इतनी है, तो अंतिम छात्र की क्या होगा। टोटल 4 छात्र हैं, 4 छात्र कौन मान लो आप, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेसिक से लगते हैं, तो आप इसको बेसिक से कर सकते हो। लिखा हुआ है 3 छात्रों के औसत अंक 48, अंतिम 3 का मतलब क्या हो गया, बी सी और डी। तो बी सी और डी का योग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 48 है, तो 48 गुणे का कितना हो गया 3। ये आपके अंतिम 3 के आ गए। फिर कहा पहले 3 छात्रों की औसत आयु 50 है, पहले 3 छात्र कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनका कितना योग आ जाएगा, बोलोगे 50, 50 गुणे का 3 हो गया। आपसे क्या कहा, आपसे ये कहा है पहले छात्र की इतनी है, तो अंतिम छात्र की बताओ। आप सिंप्लीफाई कर लो, बताओ दोनों में से कौन कौन आ रहा है, बी और सी आ रहे हैं ना, तो माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बोलोगे यहां से बचेगा माइनस का ए, ऊपर से बच जाएगा प्लस का डी, और बराबर कितना, 3 कॉमन लो, 50 में से 2 48 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा -3 गुणा 2 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहां से क्या कहा, आपसे कहा है कि पहले छात्र 56 का है, पहला छात्र कितने का है 56 का, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे माइनस का 6, ये माइनस का 56 इधर जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 56, तो प्लस के 56 में से 6 चला जाएगा, साथी कितना आ जाएगा डी की वैल्यू, बोलोगे 50। ये होती है अपनी कैलकुलेशंस, ये होते हैं अपने तरीके, और ये होते हैं अपने पास करने का मेथड। साथी सभी को क्लियर हो गया होगा ना। जवाब कितना आ जाएगा इसका 50 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब, बिल्कुल आसान सा जवाब। आपके सामने लिखा हुआ है आपके पास कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, तथा अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज अपने पास 77.2 है। 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज, मैंने कहा मछली की आंख पे फोकस से करना, आपसे एवरेज पूछ लिया तो काम किस पे कर लेंगे, एवरेज पे। सबसे पहले ये देखेंगे नंबर ओवरलैप कर रहा है या नहीं, तो 33 संख्याओं का एवरेज कितना है अपने पास, तो बोलोगे दोस्त 74। पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्त, पहली 17 संख्याओं का एवरेज है 72.8, यही तो है। अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, बोलोगे अंतिम 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो 77.2 है, 77.2 है। 17 कितना होता है 34, यानी नंबर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। आपको निकालना सीधे सीधे एवरेज है, तो काम किस पे कर देंगे, अपने पास एवरेज पे काम करेंगे। साथी बहुत ध्यान से समझना, किस पे काम करेंगे, एवरेज पे। और 17वीं संख्या को हटाने के बाद, 17वीं संख्या को हटाने के बाद, तो दोस्त देखना एवरेज कितना होना चाहिए, बोलोगे एवरेज होना चाहिए 74, एवरेज कितना होना चाहिए 74, लेकिन संख्या घटाएंगे यानी कि एवरेज में कमी आएगी, तो मैंने कहा वो संख्या जो घटा रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं पहले से ही। फिर अपने पास देखेंगे डेविएशन कितने का, 74 होना चाहिए, 72.8 है, डेविएशन कितना का, माइनस का 1.2 का, कितने लोगों पे, 17 लोगों पे। यहां पे डेविएशन कितने का है, बोलोगे 74 होना चाहिए, 77.2 है, डेविएशन कितने का है, प्लस का 3.2 का, कितने पे, 17 पे। ये क्या आ गया, बोलोगे ये आ गया हमारे पास ये टोटल डेविएशन। अब ये टोटल डेविएशन कितने लोगों में बटेगा, टोटल लोग 33 थे, एक संख्या हटा दी मैंने, तो लोग कितने बच गए, बोलोगे 32 बच गए, तो 32 से भाग, क्योंकि एवरेज में से एवरेज ही घटेगा, एवरेज में से एवरेज ही जुड़ेगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो ये कितना लिखा हुआ है 74 माइनस ये कितना बचेगा, बोलोगे 17 कॉमन ले लेंगे, 3.2 में से 1.2 जाए, कितना बचेगा अपने पास 2, 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 34, प्लस का 34 आ गया, यानी कितना आ गया, माइनस का 34 बटेगा 32, काट पीट सकते हो आप, कितना आ जाएगा 17 बटेगा 16। अब 17 बटे 16 का मतलब क्या हो गया, बोलोगे 16 एकम 16 हो जाएगा, यानी कि 1.06 समथिंग आएगा। तो 74 में से आपको कितना घटाना होगा, 1.06, 1.06 घटाओगे कितना आ जाएगा अपने पास, तो बोलोगे 72, देखो 9 आएगा लास्ट में, जरूर 9 आएगा यहां पे, तो अपने पास से क्या मिल जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 वाला ऑप्शन एक ही, यानी 72.9। इसका जवाब कुछ ऐसा आएगा 72.94, ये जवाब आएगा इसका करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था, बिल्कुल सही उत्तर अपने पास आ जाएगा 72.9। मैंने कहा फोकस सिर्फ वही करना जो चीज आपसे पूछी जाए, सिर्फ नंबर पूछता साथी तो आप डेविएशन घटा के वो नंबर बता देते, लेकिन एवरेज बताना है, एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे की कुल संख्या, तो ये चीज हो गई। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन दिखाएं आपको, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, और ये क्वेश्चन हम आप सभी को देंगे होमवर्क के लिए, आप सभी लोग करके बताना, क्योंकि मैं बहुत चीजें आपको बता चुका हूं।
ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क के लिए, आप सभी लोग करना, इसका सही जवाब बताना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।